Good morning, students. Now, this is the lesson 13 of your class 10 social science, and the lesson 13 is the Constitution, संविधान, government system, शासन व्यवस्था, and their social concern, यानी सामाजिक सरोकार. In the last chapter, we learned about the Indian Constitution. जैसे कि पिछले अध्याय 12 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के निर्माण और के बारे में पढ़ा था. वी ट्राइड टू बिल्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज ड्राफ्टेड एंड द ड्राफ्टिंग प्रोसेस इटसेल्फ. और हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा, और साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्यों व आदर्शों को समझने की कोशिश की. जैसे कि यहाँ पे द सीरीज ऑफ डिबेट्स यानी संविधान सभा में हुए वाद विवाद इन द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एंड द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स यानी जो संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श प्रिंसिपल्स आर्टिकुलेटेड इन द प्रीएम्बल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कि संविधान का बेसिस, फाउंडेशन, नींव बताता है हमें, राइट. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट the structure of political organization. इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, द अपॉर्चुनिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशल चेंज, राइट, और संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर, एंड द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग, और संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे. फर्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना. फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण. When power is centralized, it is beyond the reach of the common people, as a result of which their needs and aspirations are not given priority. जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है. डेमोक्रेसी मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड टू बिकम स्ट्रॉन्ग. वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो. द पीपल शुड हैव द पावर टू टेक डिसीजंस थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स दे इलेक्ट एट द कम्युनिटी, विलेज और टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स. जैसे कि मैंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है यह विकेंद्रीकरण, और मोहल्ला, ग्राम या शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो. गांधी जी विजुअलाइज्ड मोर पावर being given to the village panchayats in his concept of स्वराज्य और सेल्फ रूल. गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था. वन ऑफ द डिबेट्स ड्यूरिंग द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग ड्राफ्टेड वॉज अबाउट वेदर द स्टेट्स शुड बी गिवन मोर पावर्स with the central government only being responsible for matters such as defense and foreign policy. स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास
प्रमुख शक्तियाँ हो और केंद्र के पास केवल रक्षा विदेश नीति जैसे विषय हो। The Constituent Assembly decided that India should have a strong central government to protect the unity and integrity of the country and usher in social change. यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है। It also gave the states the power to decide on a wide range of subjects. साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार हो। At the time of independence, India was visualized as a union or amalgamation of states. दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया।